स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है टॉपर्स एकेडमी के इस नए एपिसोड में, एपिसोड 3 में। तो आज हम लोग क्या मतलब अभी तो एक वीडियो डाले हैं, फिर वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा मतलब क्वेश्चन का सिलसिला धड़ाधड़ जारी रहेगा। आप बने रहिए टॉपर्स एकेडमी के साथ, ठीक है। आप देखिए, ये है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बात ये 5 नंबर का क्वेश्चन, ये इसका ट्रेंड बन चुका है 2019, 2020, 2022, एकदम लगातार पूछ रहा है, हर एक साल पूछ रहा है, पूछ ही रहा है, समझ लीजिए, ठीक है। एकदम पूछ ही रहा है, ये क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछ रहे हैं सब, एकदम मतलब समझ लीजिए कि इसी का ट्रेंड बना हुआ है एकदम। ये इतना आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछ रहे हैं 2022। क्वेश्चन भले अलग बदल दे रहे हैं सब, मतलब टाइप बदल दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन वही, मतलब तरीका वही है। तो अब उसको समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। झूठ में हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं बात कर करके। देखिए ध्यान से देखिए, तो ये दिया है कि आव्यूह ए बराबर ये जो लिखा हुआ मटेरियल को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल, यहाँ पे योगफल लिखा रहेगा, डरिएगा मत उस समय, यहाँ पे लिखा रहेगा योगफल के रूप में लिखिए, ठीक है। योगफल के रूप में लिखना मतलब सममित और विषम सममित, ये क्या होता है सममित और विषम सममित। तो यहां पर आप एक बात जान लीजिए, कोई भी आव्यूह है ए, अगर आप उसमें ए डैश जोड़ते हैं, कोई भी आव्यूह है ए और उसमें उसका ए डैश का मतलब ए का क्या कहते हैं यार, ए का परिवर्त। तो ए का परिवर्त निकालते हैं हम लोग। तो ए का परिवर्त निकालना बहुत ही आसान काम है, ठीक है। ए का परिवर्त निकालना बहुत ही आसान काम है। तो अब यहां पर ए जो है ये है, ठीक है। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है। तो अब यहां पे प्लस ए डैश का मतलब कुछ नहीं होता है, ये जो चीजें आप ऐसे लिखे होंगे उनको ऐसे लिखिए, मतलब 3 3 ऐसे लिखे है ना, आप 3 3 को बस ऐसे लिख दीजिए, 3 3 -1 -2 1, बस आप हम इस तरह जो लिखा उसको इस तरह लिख देंगे, उसी को कहते हैं परिवर्त। ये डैश का मतलब परिवर्त, आप ध्यान समझ लीजिएगा। -4 -5 और ये रहा 2, इनको जोड़ना है तो जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो जोड़िए, 3 3 6 हो गया, 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 होगा, और मतलब यही समझ रहे हैं यार, -1 -4 -5 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर -2 3 3 में से 2 घटा देंगे, 1 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा। दोनों माइनस में होता है तो जोड़ते हैं, और माइनस में क्योंकि था तो माइनस से लिख देते हैं, अगर प्लस में है तो प्लस में ही चलता है, और अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो घटाते हैं। बड़ा वाला नंबर जो जिस साइन का होगा, जैसे प्लस का है माइनस का, तो उस लिख देंगे, ठीक है। चलिए, 1 लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा -5, देखिए ये प्लस में ये माइनस में, कुछ नहीं लिखा तो भी प्लस। तो 5 में से घटाएंगे तो 4, बड़ा वाला नंबर 5, उसके आगे माइनस है तो 4 लिखेंगे, लेकिन माइनस लगा देंगे क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है। -4 -1 -5, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ये काम। -5 और ये 1, -5 और ये 1, -5 और ये, चल यार हो गया, बहुत हो गया। -5 और ये 1 करेंगे तो -4, अभी कुछ समय पहले ही देखे हम लोग, ये यहाँ पे सवाल लगाए थे, तो 2 2 हो जाएगा, ये 4। तो ये आप निकाल चुके a + a डैश। अब हम लोग ये क्या है, अगर किसी आव्यूह में उसका a डैश यानी कि उसका परिवर्त जोड़ा जाता है तो ये सममित आव्यूह मिल जाता है। ये जो आव्यूह मिला हुआ है, ये जो आव्यूह है ये सममित है, सममित है, ये सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह, बस इसीलिए मेहनत कर रहे थे। अब क्या करेंगे, अब कहोगे सर जी अलग आप यही काम करेंगे, ए में से ए डैश आप घटा देंगे और कह देंगे कि ये भी सममित आव्यूह है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते जल्दी सर, ये 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक, लिख लो। अब यहां पर ये माइनस लगाएंगे, एक काम करते हैं हम यहाँ पर प्लस ही लगाते हैं, माइनस इसके अंदर भेज देते हैं, और माइनस को हम क्या करेंगे, इनके साइन को चेंज कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस रहेगा तो हम लोग कभी कभी उस माइनस को इग्नोर कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए हम उस माइनस को डायरेक्ट इसके अंदर ही भेज दे रहे हैं। यहाँ पे माइनस लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस था, लेकिन उस माइनस को हम क्या कर रहे हैं, इसी के अंदर भेज रहे हैं। ये ए डैश निकाल चुके हैं पहले से ही, a - a डैश निकाल लिखिए, तो -3 और वहां पे हो जाएगा +2, और वहां पे माइनस है तो +2 +4, हम प्लस में लिख रहे हैं इसलिए कि आपको मालूम चले कि हाँ वही कर रहे हैं। और यहाँ पे 3 लिखा है तो -3, यहाँ पे -2 है तो वहां पे +2, -5 है तो +5, -1 है तो +1, यहाँ पे 1 है तो -1, 2 है तो -2। एक बार फिर से चेक करेंगे, माइनस प्लस प्लस
3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब इसको अब जोड़ना है ना, अब जोड़ना तो आसान है ना हम लोगों के लिए। अगर माइनस करना थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ हो जाता है। आप समझ रहे होंगे बात क्यों हम कर रहे हैं ये सब। ठीक है, अब आगे तो अब 3 में -3 जोड़िए 0, 3 में 2 जोड़िए 5, -1 और 4 मतलब 4 में से 1 घटा दीजिए 3, -2 में -3 जोड़िए -5, -2 में +2 जोड़िए 0। यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ पे इस पे 0 ही आता है। अगर आप विषम सममित आव्यूह लिखेंगे तो वो 0, ये विषम सममित आव्यूह लिख रहे हैं हम लोग, तो ये 0 हो गया। 1 में 5 जोड़िए 5 1 6, -4 और 1 -3, -5 और -1 -6, 2 में -2 जोड़ेंगे 0। हम कहे थे ना यहाँ पे 0 आएगा। बस आपका काम खत्म होता है। आप बस देख लो जरा वीडियो आ रहा है सही से कि नहीं। तो वीडियो तो सही है, उधर जगह भी है, लिख लेते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। हाँ चलिए ठीक है, देखिए तो आप बस अब लास्ट में क्या करते हैं, ये जो है ये विषम सममित आव्यूह है, ये जो है विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित, इसे विषम सममित कहते हैं। विषम सममित का मतलब ये होता है ना, हम इसको बताया नहीं है, हम समझा देते हैं। देखिए सममित का मतलब ये होता है कि इसका अगर आप डैश निकालेंगे, इसका आप डैश मतलब इसको अगर घुमाएंगे तो वही आ जाएगा दोबारा। हम करके दिखा दें थोड़ा सा, यहीं पे कर, इसको लिखना नहीं है, इस कलर से जो लिख रहा है उसको लिखना नहीं है। ए डैश अगर निकालेंगे हम इसका, तो इसको जरा घुमाइए तो 6 1 -5 ऐसे लिखेंगे, 6 1 -5, और फिर ये जो ऐसे लिखा फिर ऐसे लिख देंगे 1 -4 -4, ये -5 -4 और यहाँ पे 4। जरा इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, क्या दोनों एक ही है। इसी को कहते हैं सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह कुछ नया नहीं है। उसमें क्या होगा कि इस तरह जो लिखा उसको इस तरह लिखने पे बस ये होगा कि यहाँ पे प्लस में 5 है ना, तो वो -5, जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो प्लस हो जाएगा। आंसर सेम टू सेम यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे माइनस है ना, तो देखो घुमा के देखो 0 5 3 0 5 3 ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे लिख हो जाएगा, तो 5 प्लस में है, यहाँ पे माइनस था प्लस हो जाएगा। तो लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं। देखिए इसका डैश निकालेंगे तो 0 5 3 मतलब परिवर्त, यहाँ पे -5 0 6 -5 0 6 -3 -6 और यहाँ पे 0। अब जरा देखिए ध्यान से, ये माइनस प्लस में माइनस में -5 प्लस में हो गया ना। तो विषम सममित का मतलब उसका डैश निकालने पे, अगर कोई पूछ दे कि सममित विषम सममित क्या होता है, तो उसका परिवर्त निकालने पे अगर वही सेम टू सेम आ जाए तो उसको सममित कहते हैं। अगर उसका डैश निकालने पे जो प्लस में था वो माइनस में हो जाए तो उसको विषम सममित कहते हैं। लास्ट लिख देते हैं, फार्मूला यहाँ पर होता है सीधे कि a को हम लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पे a प्लस a डैश, और दूसरे में लिख सकते हैं प्लस लिख के 1/2 a माइनस a डैश। ये कुछ है नहीं, ये सममित हो गया, ये विषम सममित हो गया। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से ये a ही मिल रहा है और इसी आव्यूह को हम इस तरह लिख पा रहे हैं। और ये जो है सममित है, ये विषम सममित है, और यही तो कहा गया है कि इसके योगफल के रूप में लिखिए। तो लिख देंगे तो a बराबर 1/2 और ये डब्बा a प्लस a डैश जो निकाले उसको भर देंगे, a प्लस a डैश, ये कहाँ गया, ये रहा 6 1 -5 6 1 -5 1 -4 -4 1 -4 -4 -5 -4 और 4 -4 और 4 यहाँ पे लिख देंगे। और प्लस 1/2 लिखने के बाद आप वहां पे a माइनस a डैश यानी कि ये लिख देंगे 0 5 3, यहाँ पे लिख देंगे 0 5 और 3 -5 0 6 यहाँ पर जो बच गया उसको लिख लेंगे -3 -6 और 0 -3 -6 और 0 -6 और 0। ठीक है, तो बस इतने पे छोड़ देना है। आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, नहीं समझ में पीछे को वीडियो को करके देखिए, ठीक है, रिपीट कीजिए, समझिए सवालों को, हर साल पूछा ही जा रहा है ये सब, ठीक है। और भी लोगों हो उनको शेयर कीजिए ये वीडियो जल्दी से जल्दी, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले ही देख लें, पता चले एग्जाम खत्म हो फिर देख रहा गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले ही वीडियो में जल्द मिलते हैं। चलिए।